कल्पना कीजिए, रात का समय है, पूरा घर शांत है, आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं। अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई आपके बिल्कुल पास खड़ा है। आप पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कभी किसी अपने की मृत्यु के बाद उसका सपना आता है, कभी उसकी आवाज जैसी कोई आवाज सुनाई देती है, और कभी कभी बिना किसी कारण के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। तब मन में एक सवाल आता है, क्या वह व्यक्ति या उसकी आत्मा हमारे आसपास है? गरुड़ पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद जीव की यात्रा से जुड़े अनेक धार्मिक वर्णन मिलते हैं। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, ये धार्मिक मान्यताएं हैं, इन्हें वैज्ञानिक प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद जीव की यात्रा को किस तरह समझाया गया है। गरुड़ पुराण की परंपरा में बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीव की यात्रा समाप्त नहीं मानी जाती। स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन जीव की आगे की यात्रा का वर्णन किया गया है। इसी संदर्भ में प्रेत अवस्था का उल्लेख मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद कुछ समय तक जीव ऐसी अवस्था में रह सकता है जिसमें वह अपने पुराने शरीर और संसार से जुड़े होने का अनुभव करता है। इसी वजह से भारतीय परंपरा में मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों और श्राद्ध आदि को महत्वपूर्ण माना गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर आती है? गरुड़ पुराण की लोकप्रिय व्याख्याओं में मृत्यु के बाद जीव की अपने पुराने संबंधों और संसार से जुड़ी अवस्था का वर्णन मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार घर में कोई आवाज आए या कोई सपना आए तो निश्चित रूप से आत्मा वहां मौजूद है। धार्मिक ग्रंथों की बातों को समझते समय उनके संदर्भ और परंपरागत व्याख्या को ध्यान में रखना जरूरी है। पहला संकेत, सपने में मृत व्यक्ति दिखाई देना। कई लोगों को किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके सपने आते हैं। कभी वह व्यक्ति बिल्कुल शांत दिखाई देता है, कभी वह कुछ कहता हुआ दिखाई देता है, और कभी केवल दूर खड़ा दिखाई देता है। धार्मिक दृष्टि से कुछ लोग ऐसे सपनों को मृत व्यक्ति की स्मृति या आत्मिक संबंध से जोड़ते हैं। लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार भी किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके सपने आना सामान्य हो सकता है। इसलिए केवल सपना देखकर यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि आत्मा हमारे पास आई है। दूसरा संकेत, अचानक उसकी याद आना। कभी ऐसा होता है कि आप सामान्य काम कर रहे होते हैं और अचानक किसी मृत व्यक्ति की बहुत तेज याद आने लगती है। उसकी बातें याद आती हैं, उसकी आवाज याद आती है, उसके साथ बिताया हुआ कोई खास पल याद आता है। आध्यात्मिक मान्यता रखने वाले लोग इसे आत्मिक जुड़ाव मान सकते हैं, लेकिन यह हमारी स्मृति और भावनाओं का स्वाभाविक प्रभाव भी हो सकता है। तीसरा संकेत, घर में अजीब आवाजें। रात में अचानक दरवाजे की आवाज, किसी चीज के गिरने की आवाज, खिड़की का हिलना, या ऐसा महसूस होना कि किसी ने आपको पुकारा। ऐसी घटनाओं को लोग कभी कभी आत्मा से जोड़ देते हैं, लेकिन हर आवाज को आत्मा की मौजूदगी मान लेना सही नहीं है। पहले सामान्य कारणों को देखना चाहिए, हवा, जानवर, बिजली के उपकरण, लकड़ी या दरवाजे का तापमान के कारण फैलना, सिकुड़ना आदि। चौथा संकेत, किसी की मौजूदगी महसूस होना। कभी कभी अकेले बैठे हुए ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके पीछे खड़ा है। आप तुरंत पीछे मुड़ते हैं, लेकिन कोई नहीं होता। ऐसा अनुभव बहुत वास्तविक महसूस हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ लोग इसे आत्मिक अनुभव मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से इसके कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं। इसलिए डरने के बजाय शांत रहना बेहतर है। यहां सबसे जरूरी बात आती है, किसी मृत व्यक्ति की आत्मा को बुलाने या उससे संपर्क करने के लिए तंत्र मंत्र या किसी अनजान व्यक्ति के बताए प्रयोग करना उचित नहीं है। ऐसी चीजें डर, मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती हैं। अगर किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो भारतीय परंपरा में उसके लिए प्रार्थना, श्राद्ध और धार्मिक संस्कार करने की परंपरा रही है। गरुड़ पुराण को केवल डर पैदा करने वाली किताब की तरह देखना उचित नहीं है। इसमें कर्म, मृत्यु, धर्म और जीवन के आचरण से जुड़े अनेक धार्मिक विचार मिलते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण संदेश यह समझा जा सकता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए।
क्योंकि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि धार्मिक दर्शन में एक बड़ी यात्रा का हिस्सा मानी गई है। अगर आप यह वीडियो रात में देख रहे हैं और सोच रहे हैं क्या मेरे आसपास भी कोई आत्मा है, तो घबराइए मत। केवल किसी आवाज, सपने, डर या किसी की याद आने से यह साबित नहीं होता कि आपके पास कोई आत्मा मौजूद है। गरुड़ पुराण की बातें धार्मिक विश्वास और परंपरा के संदर्भ में समझनी चाहिए। और अगर आपको बार बार किसी की आवाज सुनाई देती है, बहुत ज्यादा डर लगता है या आपको लगता है कि कोई लगातार आपके आसपास है, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिससे हर इंसान कभी ना कभी सामना करता है, लेकिन मृत्यु के डर में जीने के बजाय हमें अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें, अपने माता पिता और परिवार का सम्मान करें और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी अज्ञात अनुभव को तुरंत आत्मा या भूत मानकर डरने की जरूरत नहीं है। गरुड़ पुराण की धार्मिक मान्यताओं को समझिए, लेकिन अपने जीवन में विवेक और शांति को हमेशा साथ रखिए। अगर आपको ऐसी ही गरुड़ पुराण की रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए AUM नमः शिवाय और अगली वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार को कितने समय तक देख सकती है। गरुड़ पुराण में क्या मान्यता है। धन्यवाद।